Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. माननीय केजरीवाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि कूड़े के ढेर हटाएंगे, लेकिन जो कूड़े के ढेर तो हटे नहीं, कूड़े के ढेर लगते। इन्होंने ये केजरीवाल ने ये क्या क्या आए थे, अन्ना की कसम, अन्ना से निकली ये पार्टी है कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भ्रष्टाचार करने में। शराब चाहे आप देख ले, मंदिर गुरुद्वारे बंद थे, कोरोना में शराब की दुकानें खुली रही थी। कितनी शर्म की बात है केजरीवाल के लिए। और देखिए, हमें इसका केजरीवाल जी का हमें इस्तीफा चाहिए। कोई भी कचरा नहीं उठाया यहाँ पर दिवाली के बाद, जैसे कैसे पड़ा है। हमारे यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है, हम गार्ड है यहाँ के, बैठना मुश्किल हो रहा है, बहुत बुरी हालत है। तो इसमें लाती होगी हमें संभालिए, आप देखो ना, बैठ के 5 मिनट नहीं बैठ सकता यहाँ पर। मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे, कचरे से हो रहे हैं, आग लगा जाते हैं, पूरी आग जलती है यहाँ पर। पहली बात तो ये जरनैल सिंह और अपना गुरमुख सिंह बिट्टू, दोनों आम आदमी पार्टी, दोनों आम आदमी पार्टी के, ये एक काउंसलर है तो एक विधायक है। एक दूसरे की आपस में, एक तो कहते हैं ना कि ऐसी लड़ाई है, वो उसकी धार उतार रहा है तो उसकी धार उतार रहा है। बिट्टू सिंह जो काउंसलर है, उसको तो टाइम है नहीं है, एक लेंटर के 1 लाख रुपये ले रहा है। वो इस एरिया को देख नहीं रहा है, जहाँ बड़ा एरिया, जहाँ बड़े लोग रहते हैं, उस एरिया पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है और छोटे एरिया में बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा। और एमएलए जो है हमारे, जो विधायक सिंह, वो तो 1 मीटर के, हमारे तिलक बिहार में 944 मकान है, 1 मीटर पे 3500 रुपये की कमाई मिल रही है उसको, मतलब कि 1 मीटर में। तो आप लगा लो अब कितना आ गया, 42 लाख रुपये हर महीने उसको आ रहा है। तो उसको क्या लोड है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों राजनीति चरम पर है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीति जोर शोर से चल रही है। इस बीच जो इंस्टेंट इसी महीने जो मेयर का चुनाव होना है और उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बीच क्या बोलती पब्लिक, अलग अलग इलाके में दिल्ली तक की टीम जो है वो इस क्या बोलती पब्लिक के तहत मुद्दा उठाती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं तिलक नगर विधानसभा इलाके में, जहां लोगों से जानेंगे कि एमसीडी के मेयर के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया, अब चुनाव होने वाला है, तो क्या इस दौरान जो मेयर थी उनके काम के तरीकों को, साथ ही एमसीडी के जो अलग अलग काम थे, उस बात को लेकर क्या लोग खुश हैं, क्या तसल्ली है, काम हो रहा है, काम हुआ नहीं हुआ, इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। जी, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अशोक शर्मा जी, शर्मा जी, क्या लगता है कि 1 साल हो गया मेयर को, दिल्ली में एमसीडी के जो काम है, कितने, आपके इलाके की बात करूँ तो कितना काम हुआ? देखो, माननीय केजरीवाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि कूड़े के ढेर हटाएंगे, लेकिन जो कूड़े के ढेर तो हटे नहीं, कूड़े के ढेर लगते हैं। ये देखो, स्कूल के सामने, प्राइमरी स्कूल, बच्चे जाते हैं, गेट बंद पड़ा हुआ है, स्कूल कैसे जाएं? और ये औषधि जो डिस्पेंसरी है यहाँ पे, उनको स्मेल मारी जाती है, बुरा हाल है। यहाँ से गाड़ी निकल नहीं पाती, मुंह पे कपड़ा लोग लेके जाते हैं। असलियत में लोग पछता रहे हैं। माननीय केजरीवाल को जिता के उन्होंने जो कहा था दिल्ली के अंदर हमें लेके आओ, हम क्या से क्या कर स्वर्ग बना देंगे, उन्होंने दिल्ली को नर्क बना दिया। और निश्चित तौर पे ऐसी पार्टी को टूटना भी चाहिए। 1 साल शैली ओबेरॉय मेयर रही, उन्होंने कहा कि बहुत काम हमने किया। क्या किए, ये आप देख लो सामने स्कूल के साथ गेट के सामने ये कूड़े के ढेर, ये हालत है। पार्क का ये देखो क्या बुरा हाल है, कुछ काम नहीं किया, उनके पास पैसे ही नहीं है। वो एक ही बात कहते थे, हमारे पास पैसा नहीं है, एलजी नहीं काम करने दे रहा। अगर जो काम कर दें तो हमारे काम कर रहे हैं, और जब काम नहीं करने दे रहे तो एलजी काम नहीं करने दे रहा। उनकी ये नीति और कुछ नहीं। पेंशन नहीं आ रही सीनियर सिटीजन की, इनकी ये देखो, मैं माता जी कितने साल हो गए, 7 साल से पेंशन नहीं आ रही। 7 साल से पेंशन, और 2500 रुपये के महीने से लगाओ, 1,80,000 रुपये बनते हैं 7 साल के, वो कौन देगा? इन्होंने कितने इनको बस में फ्री कर दिया सफ़र, कितना इन्होंने बिजली यूज़ कर ली, कितना पानी यूज़ कर लिया। आप एक ही बात कहते तो बिजली पानी। अगर एक घर में से एक भी मेंबर की पेंशन जो 5 साल से 7 साल से नहीं आई, उसकी 30,000 रुपये पर साल के हिसाब से होता है। तो हम तो यही कहते हैं कि उसका हक देना चाहिए, जो बुजुर्गों का, जो पेंशन ही नहीं दे रहे, राशन कार्ड नहीं दे रहे, आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहे, आप क्या काम कर रहे हो? एक ही बात कहते तो मेरे को तो एलजी नहीं करने दे रहा, मेरे को एलजी नहीं कर रहे। हाँ, काम जो कर लें तो वो हम कर रहे हैं। शराब घोटाले कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। अरे भैया, तुम शराब घोटाले करके जेल में तो जाओगे। ये निश्चित तौर पे जो आप प्राइमरी का आप एमसीडी में करके आए थे, मेयर का चुनाव है, इस हिसाब से 1 साल आपने नर्क बना के रख दिए दिल्ली को। ये बहुत ही इन्होंने गलत कर रखे हैं। और ये प्राइमरी स्कूल के अंदर कूड़ा ही कूड़ा ढेर पड़ा हुआ है, स्मेल के बच्चों निकल नहीं। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीडी के जो काम है उसको लेकर कितने संतुष्ट हैं।
अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। जी। तो सर मेरा यहाँ रोड पे निकलना है, यहाँ पे इतना गंद होता है, मक्खियाँ होती है कि यहाँ से मतलब कितनी बीमारियाँ फैल सकती है और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। देखो सामने स्कूल है और ये सामने कॉलोनियाँ भी है और इतना बुरा हाल करा हुआ है इन्होंने। ये केजरीवाल ने ये क्या के आए थे, अन्ना की कसम, अन्ना से निकली ये पार्टी है कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भ्रष्टाचार करने में। शराब चाहे आप देख ले, मंदिर गुरुद्वारे बंद थे, कोरोना में शराब की दुकानें खुली रही थी। कितनी शर्म की बात है केजरीवाल के लिए। और देखिए हमें इसका, केजरीवाल जी का हमें इस्तीफा चाहिए, क्योंकि देखिए काम नहीं हो रहा और इन्होंने देश का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो दिल्ली की मेयर हैं वो उन्होंने कहा कि 1 साल में हमने बहुत काम किया। क्या काम किया? देखिए ना आप सामने यहाँ पे पुल को देखिए, जहाँ पे कोई कई नालियाँ साफ नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, शराब घोटाला कर रहा है, जल बोर्ड घोटाला कर रहा है, लोगों के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं। फ्री का लालच देके ऐसा फ्री का इन्होंने लॉलीपॉप दिया है कि कुछ कहने की बात नहीं। जनता को इन्होंने गुमराह किया है एक तरीके आपके का। इलाके में तो विधायक और पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी के। तो सर देखिए क्या काम क्या किया इन्होंने, कोई काम नहीं किया। देखिए अगर काम किया होता हमें आपको बुलाने की जरूरत पड़ती है। आप ये देखिए ना कितने यहाँ पे लोगों को बीमारियां हो सकती है। देखिए ना मक्खियाँ हो रही है और यहाँ पे बिल्कुल देखिए कि आप देखिए कैमरामैन जी, आप देखिए सामने बिल्कुल यहाँ निकलने की रोड है और आप देखो कितना आधा तो यहाँ पे बिल्कुल कूड़ा ही कूड़ा करा हुआ है। तो बहुत शर्म की बात है। तो ये कह रहे थे कि हम अपनी 62 सीटें जीत के आए हैं, तो इन्होंने क्या काम करा? कोई काम नहीं करा। तो इनको केजरीवाल जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और ये डंके की चोट पे पूरी 140 करोड़ जनता कह रही है। चुनाव में आपको लगता है कि ये जो लोकल मुद्दे हैं वो बिल्कुल कहीं सर, लोगों के मन में रहेंगे? बिल्कुल सर, लोगों के मन में रहेंगे। इस बार जब लोग वोट डालने जाएंगे तो वो देखेंगे कि काम क्या हुआ है, क्योंकि केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं करा। ये कह रहे कि एलजी हमारी फाइलें रोक लेते हैं, हमारे को काम नहीं करने देते। तो आप देखिए ना, इन्होंने 10 साल तो यही करा, मोदी जी के काम को रोकने की। मोदी जी ने अपना ट्रैक पे चलते रहे और मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण कर दिया, इनसे एक कूड़ा साफ नहीं हुआ। मोदी जी ने धारा 370 डाली, इनसे कोई बिजली पानी के ऊपर ये टिके रहे। ये ऐसी सरकार है कि जनता को इन्होंने फ्री का लॉलीपॉप दिया, बाकी इनके पास कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं है, कोई भी इनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो यहाँ पर डिस्पेंसरी है जहाँ पे कूड़ा जमा है, वहाँ से लोग हैं। यहाँ से दिवाली के बाद कोई भी कचरा नहीं उठाया यहाँ पर। दिवाली के बाद जैसे कैसे पड़ा है, हमारे यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। हम गार्ड है यहाँ के, बैठना मुश्किल हो रहा है, बहुत बुरी हालत है। तो स्मेल आती होगी हमें। संभालिए, आप देखो ना, बैठ के 5 मिनट नहीं बैठ सकता यहाँ पर। मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, कचरे से हो रहे हैं, आग लगा जाते हैं, पूरी आग जलती है यहाँ पर। कभी कभी सफाई नहीं होती। कभी कहाँ सफाई होती है? आप देख लो, सामने देख रहे हैं। अब यहाँ तो विधायक और पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी के कुछ भी हो सर, तो ये तो उठाना चाहिए ना। आम लोग आज निकल नहीं सकते यहाँ से। पूरे गेट के सामने, बिल्कुल गेट के सामने। अक्टूबर से लेके दिवाली के बाद यहाँ कचरा ऐसे पड़ा रहता है। अपना नाम बता दें। मैं अपने घर से, मेरे तो बच्चे घर से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं मकान का किराया दो, नहीं तो घर से चल रहा हूँ। घर मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने केस भी करा हुआ है, रिपोर्ट भी लिखाई हुई है, अभी तक कोई आया नहीं सुनवाई के लिए। पेंशन के लिए पता। अब पेंशन मेरी 65 साल की उम्र हो गई है, अभी तक मेरी पेंशन नहीं लगी है। और बच्चे मेरे को वैसे तंग कर रहे हैं कि भाई खर्चा दो तो रो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, घर छोड़ के। अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश सिंह, मैं तिलक बिहार के पास। मेयर को 1 साल हो गया, सैली वगैरह करेंगे, बहुत काम किया हमने। आपको लगता है कि अमचीरी में काम हुआ 1 साल? मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ। पहली बात तो ये जरनैल सिंह और अपना गुरमुख सिंह बिट्टू दोनों आम आदमी पार्टी। दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। ये एक काउंसलर है तो एक विधायक है। एक दूसरे की आपस में, एक तो कहते हैं ना कि ऐसी लड़ाई है, वो उसकी धार उतार रहा है, कोई उसकी धार उतार रहा है। बिट्टू सिंह जो काउंसलर है, उसको तो टाइम है नहीं है, एक लेंटर के 1-1 लाख रुपए ले रहा है। वो इस एरिया को देख नहीं रहा है, जहाँ बड़ा एरिया, जहाँ बड़े लोग रहते हैं, उस एरिया पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है और छोटे एरिया में बिल्कुल नहीं ध्यान कर रहा। और एमएलए जो है हमारे, जो विधायक सिंह, वो तो 1 मीटर के, हमारे तिलक बिहार में 944 मकान है, 1 मीटर पे 35 रुपये की कमाई मिल रही है उसको, मतलब कि 1 मीटर पे। तो आप लगा लो अब कितना आ गया, 42 लाख रुपए हर महीने उसको आ रहा है। तो उसको क्या लोड है तिलक बिहार में, ये एमसीडी में और ये करने में। एमसीडी का कोई काम नहीं हो रहा। एमसीडी का, विधायक का, दोनों मुद्दे ही उन्होंने, दोनों ने कुछ नहीं किया। आप कोई भी लगा लो कि हम ये कहते हैं कि हमने स्कूल बनाया, आप स्कूल के अंदर तो चलो, एक खाली दीवारें टाइलें लगाने से कोई स्कूल नहीं बढ़िया बन जाता। पहले अंदर तो आप चलो, पढ़ाई क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या है, कुछ नहीं है। वही बात कह रहे हैं ना कि हमने स्कूल बनाया। आज आप स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी चले जाओ, गवर्नमेंट में भी चले जाओ, वही सिस्टम है इस दोनों का। गवर्नमेंट में मैं कल गया अपनी लड़की का एडमिशन करवाने, वहाँ भी यही सिस्टम कह रहे हैं कि पैसे दो आप। ये चुनाव में इन मुद्दों का असर रहेगा? मुद्दा रहेगा, अब की बार ये 0 ही रहेंगे। अब देख लो, आपके इनके मंत्री जी थे कोई, उन्होंने भी कल ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सारे अब
उनके पोल पट्टी सारी खोल दी कि इन्होंने इतना ये काम किया है, गलत काम किए हैं। तो आज अब लोग जो है ना समझदार हो गए, देख रहे हैं। तो इसलिए आज आपकी बार ये इनका पता साफ है, मेरा कहने का मतलब। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। सरिता देवी। जी सरिता जी, जो मेयर हैं सैली वगैरह है, उन्होंने कहा कि 1 साल लगभग हो गए मेयर को, बहुत काम किया जी, क्या लगता है? आप दिखाइए ना उनका काम, इलाके में जो काम हुए हैं उनके द्वारा, वो दिख तो रहे हैं। स्कूल का गेट है और स्कूल के गेट के आगे ही कूड़े का पहाड़ पड़ा हुआ है, तो ये काम नज़र तो आ ही रहे हैं पब्लिक को, सबको, आते जाते लोगों को। ये निकलने की सड़क है, मेन रोड आई है, इसके ऊपर कूड़ा और रिक्शा निकलने की जगह बची हुई है सिर्फ। काम तो नज़र आ ही रहे हैं मेयर के। कभी 1 साल में यहाँ सैली वगैरह आए इस इलाके में दौरा नहीं, करने? नहीं, कभी नहीं आई होती तो कम से कम लोगों को पता तो होता। ऐसा तो है नहीं कि भाई आई और उसी टाइम चली गई, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दिल्ली की मेयर है, उसका पता तो चलेगा ही, आएंगे। और आती तो कम से कम यहाँ ये सफाई तो होती, कुछ तो नज़र आता। काम कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव में कितना इन मुद्दों का असर हो, जो काम नहीं हो रहा है एमसीडी या दिल्ली सरकार का? देखो, चुनाव का तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये आए तो सही वोट मांगने के लिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। माननीय जरनैल सिंह जी, एक बार आ तो जाओ। वहीं पे प्रदर्शन करने से काम नहीं बनता। आपके इलाके में शमशान घाट में दिखा दूं, आप लेंटर गिरने वाला है, उसको 20 दफे कह दिया। जरनैल सिंह को टच से मस नहीं होते, ये कहते नहीं। हम क्या करें? काउंसलर के बाद कह देगा एमएलए का काम है, एमएलए कह देगा काउंसलर। दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और दोनों काम नहीं करते, निकम्मे हैं एक तरह से। आए तो सही, जनता बताएगी इनको। और वारदात हो गई, कुछ हो गई तो उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। कोई टेंडर नहीं कर रहे और गवर्नमेंट का काम अधिकार है। वहाँ पे शमशान घाट में लेंटर गिरने वाला है। ये देखो ना स्कूल का हाल, कितना तरक्की पे करके दिया। गेट स्टील के लगा दें तो ये नहीं होती तरक्की होती। ये स्कूल का देख लो क्या हाल हो रहा है, ये बच्चे कैसे जाएंगे? लेकिन ये जो सुनते नहीं है जरनैल सिंह, हमने कम से कम 4 बार हम होया है, उसके 5 बार होके आ गए, लेकिन वो सुनता नहीं है। वो कहता मैं क्या करूं, मैं तो वो पंजाब में बैठा, पंजाब संभालेगा, वो पंजाब ही संभालेगा और कुछ नहीं, दिल्ली कुछ नहीं संभालनी। या केजरीवाल के जाके धरने प्रदर्शन टीवी में मीडिया में आने, कुछ नहीं होना। माननीय जरनैल सिंह जी, आप आओ इलाके की तरफ देखो, नहीं तो जनता उल्टा जवाब देगी। आए तो सही। हमें तो ये नहीं पता जो ये खड़ा हुआ है मावल मिश्रा, ये कौन सी पार्टी का, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का? ये पहले तो गालियां निकाल रहे थे उधर ईंट पे, और इनका बैठ था एक दूसरे को मार पीटने। आज दोनों समझौता करके बैठे हैं। जनता बड़ा जवाब देगी। ये तिलक विहार के अंदर जो मीटर लगे हैं ना बिजली के, ये पहले 4-4, 5-5 लाख रुपए के बिल है। बिजली लोग आए तो सही, आपको आए उल्टा जवाब देगी। ये देखो पार्क का क्या हाल। ये देखिए, लोगों की साफ तौर पर जो है वो नाराजगी देखी जा सकती है। और लोगों ने अपने इलाके में जो एमसीडी के काम है, एमसीडी के जो मुद्दे हैं, उसके बारे में बताया और दिखाया भी कि कोई काम नहीं हो रहा। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरह के हालात हैं, जो सैली वगैरह अभी मेयर हैं, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इस इलाके में कभी उन्होंने राउंड नहीं किया। और अगर राउंड किया होता तो इस इलाके की तस्वीर कुछ अलग ही होती। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।